चोरों की तरह मुंह छुपाकर कमरे में क्यों बैठे हैं? ठीक से बात करो अनु। चोरों की तरह मतलब तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्री के होने वाले ससुराल से सभी लोग आए थे। आप नीचे क्यों नहीं आए थे? कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं मैनेज कर रही थी, जबकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे कि आप नीचे क्यों नहीं आए। आप जमुना को फेस करने से डर रहे थे। क्यों डरूंगा मैं उससे? एक ढोली की बेटी से आखिर क्यों डरूंगा मैं? क्या बकवास कर रही हो? सीरियसली? क्योंकि आप उसकी नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ये बात समझते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो गलत है। बस। क्या गलत किया है मैंने? अपनी बहू को अपने वकील से लेटर भिजवाया है पापा। गीत? हाँ पापा, और शायद आप भूल गए हैं कि संगीत राय आपका बेटा है। भूल गए हैं शायद कि जमुना राय उस बेटे का प्यार है। और पापा, ये सब जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी आपने जमुना भाभी को और उनके पिता को लॉयर से लेटर भिजवा दिया। घर छोड़कर चले जाने के लिए आप उन्हें धमकियां तक दे रहे हैं। ये सब ना करूं तो क्या करूं मैं? उसने भी तो मुझे वकील से नोटिस भिजवाया है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मिस्टर केदार राय, शांति से बात कीजिए। चिल्लाकर हर बात को दबाया नहीं जा सकता, सभी को दबाया नहीं जा सकता। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप नीचे क्यों नहीं आए? बोलिए, क्यों नहीं आए? जमुना आपसे बेइज्जत होकर भी आपके साथ झगड़ा, आपके लॉयर का लेटर मिलने के बाद भी अपना कर्तव्य निभाने इस घर में चली आई, और आप छी 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 छी। आप हार गए मिस्टर केदार राय, आप पूरी तरह से हार चुके हैं। मैं हारा नहीं हूँ। मैं हारा नहीं अनुराधा, मैं हार नहीं सकता। आप हार गए हैं पापा। जमुना भाभी के सामने आप हार गए हैं। हो सकता है कि कोर्ट में आप जीत भी जाएं, लेकिन जमुना भाभी के साथ इस लड़ाई में आप सच में हार गए हैं पापा। हमारी अदालत में भी आप हार गए हैं। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, प्लीज आप वो केमिकल फैक्ट्री कुसुमपुर में ना खोलकर उसे किसी दूसरी जगह पर खोल लीजिए, वरना बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि संगीत अगर आपका साथ छोड़कर जमुना का साथ देने लगा तो फिर आप बाप और बेटे के रिश्ते खराब हो जाएंगे। याद हो रखिए। ही नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा कल्याण। संगीत ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब मुझे उनका घर तोड़ना होगा तो वो जिम्मेदारी मैं संगीत को ही दूंगा। क्या आप इतने पत्थर दिल हैं? अपने दिल को इतना भी पत्थर मत करिए प्लीज। मेरे शरीर में राय परिवार का खून है, मुझे ये आंसू दिखाने से कोई फायदा नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? ये लड़ाई तो मैं लड़ूंगा ही, और इस लड़ाई में सबसे आगे होगा संगीत। क्या बात है, कमाल है। आप लड़ाई में अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं। छी! लेकिन इस बार भी आप हारेंगे, और इस बार हार की गूंज बहुत ऊंची होगी। इस महाभारत में जमुना ही जीतेगी। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। चाहते क्या है आखिर आप? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अनुराधा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समझी? अब मेरी चाहने ना चाहने की इच्छा नहीं रही। बड़े मामा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए? जो लड़की सब कुछ भुलाकर खुद यहाँ अपने हर कर्तव्य निभाने चली आई, श्री के ससुराल वालों को गाना तक सुनाया है, सबका ख्याल रखा। आपको क्या कहीं से भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जमुना भाभी सच में बदल गई हैं? या उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया है? तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बड़े मामा? भैया, एक छोटी सी बच्ची जिस बात को समझ पा रही, आप उसे नहीं समझ पा रहे।
मैं अब भी कह रहा हूँ जमुना को इस घर में लौटा लाइए भैया। वो वापस नहीं आएगी कल्याण, उसका वापस आना नामुमकिन है। तो फिर आप भी मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए भैया। जमुना को लेकर अगर मेरी बेटी की शादी टूटने की नौबत आई तो फिर ये कल्याण राय केदार राय को कभी माफ नहीं करेगा। कल्याण, कल्याण! बड़े भैया, मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि आपने कभी भी अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाया, किसी के भी सामने नहीं। और आज भी मैं आपको बिल्कुल उसी रूप में देखना चाहती हूँ। आपका सर किसी के आगे झुकेगा, आप किसी के सामने छोटे हो जाएंगे, ये बात मुझे मंजूर नहीं होगी। इसीलिए कोई भी आपके साथ खड़ा हो या ना हो, मैं रहूंगी। हाँ भैया, मैं आपके साथ खड़ी हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। हाँ। बड़ी मामी, छोटे मामा, भैया आप कहाँ हैं? जमुना भाभी का प्रोग्राम सुपरहिट हो गया। वो लोग अब जीत का जश्न मना रहे हैं। दीदी, क्या हुआ? ओह, जीजा जी की याद आ रही है। छोटे छोटे लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रह जाता है, पंखों से जब छोड़ो तो वक्त चलता है, वक्त
अरे शिवली, अरे कहाँ चली गई तुम? अरे यही तो हूँ मैं। अरे हमारी बेटी आ गई, उसने सबको हिला कर रख दिया। क्या मतलब? अरे वो कहते हैं ना कि जबरदस्त जबरदस्त काम कर दिया उसने। ओह। हाँ, गाना बजाना करते हैं ना, अरे उसका प्रोग्राम तो हिट हो गया। अच्छा? हाँ, सुपारी हिट हो गया। वाह। लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोगों ने खूब तालियां बजाई। हाँ। अंकल, हाँ। अंकल हम आ गए। आंटी जल्दी से खाना बना दीजिए। आज हम सब यहीं पर खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे। हमारा प्रोग्राम सुपर हिट था। कल न्यूज़पेपर में आएगा और टीवी पर भी दिखाएंगे। क्या कहा सच में? लेकिन तुम लोग मुझे बंटी क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम तो सेवली है। हाँ, वो बंटी नहीं है, वो आंटी और अंकल है। क्या कल? नहीं नहीं, इसका क्या मतलब है? ये कलवल क्या बोल रही हो? उफ बाबा, माँ आप मेरी बात सुनिए। आप भी ना सच में हाँ। वो कल नहीं अंकल बोल रहे हैं। अच्छा रुकिए, तुम लोग ना मेरी बात सुनो। बाबा माँ को अंकल आंटी मत बोलना। हाँ। बाबा को चाचा कहो और माँ को चाची बोलो, हाँ। ठीक है हाँ, ना? हाँ, हाँ। ओके, चाचा और चाची जी। हाँ। अरे चाची जी, हम सबको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या काकी माँ अकेले खाना क्यों बनाएंगी? हम सभी लोग मिलकर खाना बनाएंगे। बिल्कुल, हम सब मिलकर खाना पकाएंगे, मस्ती करेंगे और पिकनिक करेंगे। चलो चलो सब लोग साथ में मिलके खाना बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। नहीं नहीं, तुम लोग क्यों खाना बनाओगे? मैं ही बना देती हूँ। कृष्णा, तुम जरा चावल धो दो, मैं खिचड़ी और बैंगन भाजा बना देती हूँ। हाँ? क्या? खिचड़ी और बैंगन भाजा? मजा आ जाएगा। आज रात नारी बैंड की स्पेशल पिकनिक। बिल्कुल सही। बाबा, हाँ? आज के प्रोग्राम में हमें 30,000 रुपए मिले हैं। कितने? 30,000 रुपए। मैंने सब में बराबर बांट दिए हैं और मेरे हिस्से में आए हैं ये 5,000 रुपए। लीजिए बाबा, इन्हें आप रखिए। बस 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 बेटा, बस बस। खुश रहो बेटा। अरे बेटा, तुझे सच में गाना गाने के इतने पैसे मिले? पैसे मिले हैं मतलब? अरे वो सेलिब्रिटी है। इस बार तो हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम होने की वजह से कम पैसे लिए हैं। आगे से हम और ज्यादा पैसे लेंगे चाचा जी। देखिएगा, आपकी बेटी हिट से सुपर हिट हो जाएगी। सेलिब्रिटी जमुना ढोली के साथ रहकर हम सब हिट हो जाएंगे। अच्छा मैं जरा जाती हूँ, जाकर चावल धो लेती हूँ। अरे अकेले तुम ही क्यों जाओगी? अरे हम सब भी तो हैं, हम भी हेल्प करेंगे। लेकिन क्यों? आप सब तो हमारे मेहमान हैं। सॉरी, हम लोग मेहमान नहीं हैं। पहले चाची जी की थी 2 बेटियां, अब हम सबको मिलाकर हो गई 7 बेटियां। ऐसा दृश्य तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। हम तो ढोली है ना, पूरा जीवन लोगों ने हमसे दूरी बनाए रखा। सबकी धुतकार और गालियां खाकर ही जीवन बिताते रहे। तुम सब तो अच्छे घर की लड़कियां हो, पढ़ी लिखी समझदार हो। हमें ओंटी और काकुल ये सब क्या बोल रहे हो? हमें बहुत अच्छा लगा बच्चों, मन से कहे तो। अरे वो ओंटी और कांकुल नहीं है, वो होता है आंटी और अंकल, समझे? अरे छोड़ो ना, चलो चलो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलो खाना बनाने हाँ, चलते हाँ, हैं। चलते हैं चलते हैं।
क्यों भाई? घर में तो बिल्कुल त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है। अरे बाबा, मुझे भी तो एक निमंत्रण भिजवा सकते थे ना। अरे कृष्णा, तू अपने हाथों से खाना बना रही है। वाह वाह वाह, मेरी भी कितनी चाहत है कि मैं तेरे हाथों का बना हुआ खाना खाऊं। नहीं जमुना, छोड़ो नहीं ना बेटा, माँ। मत जा। माँ छोड़ो। एक बात बताऊं, अभी कुछ देर पहले पता चला है कि मेरे माँ बाबा की 2 बेटियां नहीं हैं, 7 बेटियां हैं। आंखें खोलकर देखो, अच्छे से देख लो। 7 बेटियां, ठीक है? देख लिया ना? एक एक की लाठी पड़ी ना, तो कृष्णा के हाथों का खाना क्या, इस संसार से तुम्हारा खाना उठ जाएगा। फिर सीधा ऊपर जाकर अपने कर्म के फलों को खाना। ए जमुना, जबान संभाल के बात कर। ए काली, बिल्कुल चुप रहना। कई बार समझा चुकी हूँ, चमचा है, चमचे की तरह रहे। अब बिल्कुल चुप खड़े रहना। तू तो बहुत अच्छे से जानता है ना कि मैं ढोल बजाती हूँ, तभी मेरे हाथ ज्यादा चलते हैं और जबान कम चलती है। गर्मी अभी भी कम नहीं हुई। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, लेकिन हाँ जरूर होगा। बस 40 घंटे के अंदर तेरी ये पूरी गर्मी खत्म हो जाएगी। तेरा घर जरूर टूटेगा। तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं। आखिर ये है कौन? देखकर लग रहा है क्यूरो शॉप में रखने वाली चीज है। ए, क्या कहा? कहाँ पर? क्यूरियो शॉप। वो आप नहीं समझेंगे, वहाँ पर बहुत पुरानी अजीबोगरीब चीजें बेची जाती है। दोनों पैर तो कब्र में लटके हुए हैं, फिर भी हमारी कृष्णा पर नजर डाले हुए हो। अगर एक चाटा मार दिया ना, क्या होगा पता है? हम लोग तबले के बोल निकालते हैं और चमड़े के भी। ढोल बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं और तबला भी बजाते हैं। एक ढोल का बोल आप पर उठा दिया ना, आपके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। ए बुढ़े, चल फुट यहाँ से। देख, सीनियर सिटीजन की हम सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका नाम खराब मत कर। चल जा। अरे इस तरह से ये नहीं जाएगा, इसे डेमो देने की जरूरत है। अच्छी बात है। इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। देखिए, देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब कितना हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। गांव में अशांति फैलाने वाले लोगों को इकट्ठा कर रखा है इसने। देख लीजिए आप। ए भूषण भैया, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? ये सारी बच्चियां गाना बजाना करती मेरी बेटी की तरह। ए गंगा, तू चुप रहे। गाना बजाना करते हैं। गाना बजाने की आड़ में ये लोग क्या करते हैं, किसी से छिपा नहीं। अरे यहाँ पर सभी असामाजिक कृत्य किए जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि ये लोग यहाँ पर अभी भाड़े के गुंडों को इकट्ठा करेंगे। अरे ये लड़कियाँ यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये लोग यहाँ क्यों आते जाते हैं? क्या धंधा चल रहा है? ए भूषण, हद में रहकर बात कर। एक भी अपशब्द मत निकालना मुंह से।
अब और उल्टी सीधी बकवास की तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, समझा? बहुत बुरा नतीजा होगा उसका। ये कैसा बर्ताव कर रही हो तुम? कानून को अपने हाथों में लोगी? कानून तो आपने अपने हाथों में ले रखा है। इतनी रात गए आप यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ा बहुत कानून तो हम भी जानते हैं इंस्पेक्टर साहब। समझाने आया हूँ, घर खाली कर दो। मैं नहीं चाहता कि कानून का सहारा लेकर ये सब तहस नहस करना पड़े। कानून कानून की बात कर रहे हैं कृष्णा? ये लीजिए, एक कानूनी कागज हमारे पास भी है। ओह माय गॉड! क्या बात है? स्टे ऑर्डर। इंस्पेक्टर साहब, ये स्टे हमें समझ में नहीं आता, हिंदी में समझाइए जरा। कोर्ट का निर्देश है, घर नहीं तोड़ा जा सकता। आई एम सॉरी, आपको पहले ही बताना था। चलता हूँ। कानून भले ही तेरा घर न तोड़ पाए, पर मैं तेरा घर तुड़वा कर रहूंगा। आग लगाकर घर को जलाकर खत्म कर दूंगा तुम सभी को। मेरा नाम भूषण है, याद रखना। माँ, उसके पास जमीर है ही कहाँ? उसका तो धर्म ही है दूसरों को नुकसान पहुँचाना। आग लगाने की कोशिश भी मत करना भूषण। लाक्षागृह की कथा पता है? मैंने पढ़ी है। इस बार लाक्षागृह चलेगा और उस घर में 5 लाशें नहीं मिलेंगी, बस एक ही लाश मिलेगी और वो होगी तेरी। तेरा अस्तित्व तो मैं जला कर रख दूंगा। तेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा जमुना ढोली, और न ही गंगा ढोली का। मेरी इस बात को याद रखना। भूषण हूं मैं, चलता हूं। सुन काली, केदार राय ने जितनी भी जमीन खरीदी है, आज रात अपने आदमियों को बोल वो चारों तरफ तारे लगा के उसमें घुस जाएं और ये अफवाह फैला दे जमुना के कहने पर गांव वाले उस जमीन की घेराबंदी करके उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस को खबर की जाएगी और उसके बाद होगा कल से खेल शुरू। चलिए। क्या है ये? आखिर ये सब हो क्या रहा है? जमुना, तुम लोग रोज ऐसी सिचुएशन से डील करते हो? लड़ लड़ के ही जीतना पड़ता है हमें। हर रोज लड़ लड़ कर ही जीना पड़ता है हम लोगों को। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस जमुना भाभी। दीजिए ना दीदी, मुझे भी बात करनी है। हेलो, हाँ, ये लो। कांग्रेचुलेशंस। ए, मुझे दो ना। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। अरे मुझे भी दो ना, मुझे भी दो। हाँ हेलो, कांग्रेचुलेशंस। सुना है कि आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। किसने बताया?
अरे हम लोग आपकी खबर रखते हैं, आप हमारी भाभी हैं, पता तो होगा ना। मेरी बात करवाओ। जमुना भाभी, हाँ बोलो। आपको अभी कोई और भी कांग्रेचुलेट करेगा। कौन? 1 मिनट रुको। भैया, भैया। अरे क्या हुआ गीत, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? तुम भी कांग्रेचुलेट करो। किसे? मेरी एक सहेली को। लो, भैया को बता देते तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। भैया का बहुत ईगो है। जो भी हो, लड़के ही है ना। सिर नहीं झुकाएंगे। अभी करेंगे, बस देखती जा। जमुना भाभी की आवाज सुनते ही देखना कैसे मॉम की तरफ पिघल जाएंगे। ये तुम दोनों इतनी देर से इधर क्या खुसर-फुसर कर रही हो? अरे भैया छोड़ो ना इन्हें, तुम ये पकड़ो, कांग्रेचुलेट करो। हाँ। अरे लेकिन किसे? मेरी एक सहेली को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, तो एक बार तुम उससे बात करके बधाई दे दो। अच्छा बोलो पापा, ना। ठीक है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ कि नहीं? जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते तो हो। फिर नाम बताने में क्या परेशानी है? नाम मैं बता दूंगी, पहले तुम फोन तो अरे पर पकड़ो, नाम बात जाने करो। बिना अरे मैं- एक बार कांग्रेचुलेशंस बोल दे बस। ले पकड़। उफ। चल चल। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। फिर से कहो, और अच्छे से कहो। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कौन? जमुना ढोली। भैया तो लगता है खो गए। हाँ, अभी इमोशंस बाहर निकलेंगे, देखना। होठों से अब भी निकल जाएगा आई लव यू। फिर भी नहीं बोलेगा, बहुत ढीठ है ये। एकदम पापा पर जो गया है, बहुत ईगो भरी पड़ी है। क्यों? भाभी भी तो बोल सकती है। वो भी तो कुछ नहीं बोल रही। अच्छा, इनके बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, झगड़ा क्यों होगा? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर वो अभी कहाँ है? वो फंक्शन में गई है। श्री, अपने चमचे को लेकर जाना है यहाँ से। चमचा मतलब? मतलब अपने होने वाले पति को लेकर जाओ तुम यहाँ से। क्यों? जाना। चलिए। भैया, आप दोनों क्या मन ही मन बात कर रहे हैं, साइलेंटली या फिर प्यार प्यार में? हवा हवा में ही तुम्हारी बातें पहुँच रही हैं भैया। बात करो। तुम अपना फोन पकड़ो। अरे तुम फोन तो ले जाओ, बात करने का मन ना करे तो बाद में काट देना, ये तुम्हारा फोन ही है। व्हाट? मेरा फोन? तुम्हें मेरा फोन कहाँ से मिला? ऑब्वियसली तेरे रूम से, सिंपल। दिस इज वेरी बैड गीत, वेरी बैड। तुम बिना परमिशन के मेरे रूम से मेरा फोन लेकर आई? अच्छा ठीक है, अभी बात कर ले तू, बात कर, प्लीज 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 बात कर ना प्लीज। तो क्या हो गया? आपका मान चला गया? नहीं, मान नहीं गया। और मान क्यों जाएगा? मान क्यों जाएगा? लेकिन किसी को बिना बताए उसका फोन लेना सही बात नहीं है। ओह, तो फिर ठीक है, फोन रख दीजिए, बात करने की जरूरत नहीं। मैं फोन क्यों रखूं? तुम रखो। क्यों रखूं मैं? मैंने तो फोन किया नहीं, फोन तो आपने किया है, तो फिर आप ही फोन रखिए। मैं नहीं रख पाऊंगी, मैं आपकी तरह असभ्य नहीं हूँ। मैं सभ्य हूँ और मेरे अंदर संस्कार हैं जो कि आपके अंदर नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरे अंदर सभ्यता और संस्कार नहीं है?
नहीं है। आपको लड़कियों के साथ अच्छे से बर्ताव करना नहीं आता। क्या? मैं लड़कियों के साथ अच्छे से बर्ताव करना नहीं जानता? नहीं जानते। पहले व्यवहार करना सीखिए, उसके बाद फोन कीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट सुनो, मुझे इतनी अकड़ मत दिखाओ। आई बात समझ में? क्यों ना दिखाऊं मैं अकड़? ओ, अगर सिर्फ आप ही दिखा सकते हैं। आप और आपके पिता जमींदार है ना, शरीर में जमींदारों का खून बहता है। हम लोग तो बस प्रजा हैं, इसलिए हम लोगों को अकड़ दिखाने का हक नहीं। अभी तो आप लोग हम लोगों पर अत्याचार करेंगे, है ना? मैं अत्याचार कर रहा हूँ? मैं अत्याचार कर रहा हूँ और तुमने अत्याचार नहीं किया। तुम मुझे बिना कुछ बताए ये घर छोड़कर नहीं चली गई। आपके पास ना बस यही एक बात है, उस दिन से आज तक बस यही सुनती आ रही। अरे बाबा क्यों चली आई, ये नहीं समझना आपको? मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ, समझना नहीं चाहते तभी तो यहाँ घर पर गुंडे भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? क्या कह रही हो तुम? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। घर पर गुंडे आ रहे हैं, पुलिस आ रही है। और सुनिए, केदार राय को आप बता दीजिएगा, ठीक है? क्या बता दूंगा? बता दीजिएगा कि वो कोर्ट का क्या होता है, वो क्या कहते हैं, वो स्टे ऑर्डर है ना, वो हम लोगों को मिल चुका है। स्टे ऑर्डर? मिल चुका है। हमारा घर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। हिम्मत है तो घर तोड़वा कर दिखाए। और एक बात, वो जो भूषण है ना, भूषण और उसका वो चमचा काली, उन लोगों ने हमें धमकी दी है कि कैसे भी करके हमारे घर को तोड़ देंगे और आग लगाकर हमारे घर को जलाकर खाक कर देंगे। समझ रहे हैं आप? किससे बात कर रही हो? कौन है? और कौन? रिश्ते में मेरे पति हैं। रिश्ते में पति मतलब कि वो मेरे पति थे और अब मिस्टर बकबक हो गए हैं। क्या कहा? अभी तुमने क्या कहा? मैं बकबक हो गया हूँ? जमुना, माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं मिस्टर बकबक हूँ? हाँ, आप ही हैं। आप अब मिस्टर बकबक हो गए हैं। आपके अंदर संवेदना, प्यार, स्नेह कुछ भी नहीं है। प्यार नहीं है? हाँ, किसके साथ प्यार करूंगा? सुनो कि ये क्या बोल रही है? प्यार नहीं है। आर यू फनी? ओह, तब मैं फनी हो गई हूँ। हाँ, फनी तो हुई। सही है। वहाँ दुर्गा पूजा के पंडाल में मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने आई लव यू कहा, सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, वो सब फनी नहीं था? हाँ, तब क्या देखा था आपने? अब मन उठ गया है ना? अब तो मैं पुरानी हो गई हूँ तो मुझसे मन उठ गया। अब दूसरी लड़कियों पर नजर होगी, है ना? दूसरी लड़की मतलब? सुनिए, मैं ना सब जानती हूँ। हाँ, सब समझती हूँ मैं। आपके ऑफिस में लड़कियाँ हैं ना, आपके आसपास घूमती रहती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, खुश होते होंगे ना उन्हें देखकर। आहा, कितनी सुंदर लगती होंगी, है ना? जमुना देखो, तुम ये बिल्कुल गलत बात कर रही हो। गलत बात नहीं कर रही मैं। हाँ, मैं बिल्कुल भी गलत बात नहीं कह रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो लड़कियाँ आसपास छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही घूमती हैं। आपको तो अच्छा ही लगता होगा, आपकी आंखों को सुकून मिलता होगा। वो अच्छा परफ्यूम लगा कर आती है, कितनी अच्छी महक आती होगी, वो भी अच्छा लगता होगा। अब आपको अपनी बीवी थोड़ी ना अच्छी लगेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। वो कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जमुना, अब तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हो। चरित्र? आप लोगों के पास चरित्र नाम की चीज भी है? आप लोग तो जमींदार हैं, जमींदारों का खून बह रहा है, जमींदारों वाला तेज है आप में। आप लोगों का चरित्र कहाँ है? आप लोगों के घर में एक बीवी होती है और बाहर एक बाई जी भी होती है ना? अच्छा संगीत जी, बगीचे वाले घर में कहीं बाहर बगीचे में कोई बाई जी तो नहीं छुपी है? तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। इस तरह की उल्टी सीधी बातें मत करो प्लीज। करूंगी, 100 बार करूंगी। सबके सामने आई लव यू बोलते हुए गुलाब की पंखुड़ियां भी बरसा रहे थे। I love you. I love you. I love you. इतना बढ़ चढ़कर क्यों करते थे? सब क्यों करते थे आप ये सब? ये तुम ब्लैकमेल कर रही हो। ये तो ब्लैकमेल करना हुआ। तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारे आसपास लोग भी तो होंगे ना? हाँ है तो। और वो लोग भी हमारी बातें सुन रहे होंगे। हाँ सुन रहे हैं।
सुनेंगे ही, वो सब सुनेंगे। सुनेंगे ना, प्रेम कथा सब सुनते हैं ना, लेकिन अब वो प्यार कहाँ फुर हो गया? वो प्यार की खिड़की से फुर्र करके उड़ गया है। वो प्यार अब नहीं है। प्यार तुम्हारा बर्ताव देखकर खिड़की से उड़कर चला गया है, समझी? क्यों, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं कि तब तुम क्या कहती थी? आप खा लीजिए, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। हाँ, वो मेरा पत्नी धर्म था। ओह, वो केवल पत्नी धर्म था, प्यार नहीं था। नहीं था, प्यार बिल्कुल नहीं था। आपको देखकर ना प्यार आता ही नहीं था। जैसे पिता की मोटी बुद्धि, वैसे ही बेटे की भी बुद्धि मोटी। क्या मेरे पापा की बुद्धि मोटी है? 100% राइट। कौन? जमुना भाभी। ठीक ही तो कहा, पापा की भी बुद्धि मोटी है और तुम्हारी भी मोटी है। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बुद्धि मोटी है? हाँ। तुम उसकी तरफ से बोल रही हो? और किसकी तरफ से बोलूंगी? 1000 बार मैं उसकी तरफ से ही बोलूंगी। और एक है ना वो मिस्टर वेद, उनका भी दिमाग मोटा है। अब वेद क्यों? क्यों? कोई खोज खबर है उसकी? एक्चुअली तुम सभी आदमी लोग ना एक जैसे ही होते हो। तूने एक बार भी हालचाल पूछा भाभी से? उसका ये शो इतना सुपरहिट हुआ, उसके बारे में कुछ पूछा मुझे क्या? नहीं, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? जानती थी, ये जानने की जरूरत नहीं होगी, मुझे अच्छे से पता था। अब क्यों जानना चाहेंगे? अब तो दूसरी लड़की मिल गई है। वो ऑफिस में छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो लड़की घूमती है, कितनी सुंदर लगती होगी ना। उसी के साथ पार्टी पे जाते हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सुनिए, आप ना मजे करते रहिए, ठीक है? सुखी रहिए, अच्छे से रहिए और अब फोन को रखिए। हेलो हेलो जमुना। अरे कितना कुछ सुना दिया उसने। मन में आया जो बोलकर फोन कर दिया। ठीक कहा है भाभी ने, ठीक ही तो बोली है। शी इज राइट। शी इज राइट। शी इज राइट ना? और मैं रॉन्ग? हाँ, अरे भैया छोड़, भैया लग जाए। तो लगे ना हैं? अरे अरे वो कुछ भी बोल रही है और तुम लोग उसको सपोर्ट कर रही हो। हाँ? मैं तुम्हारे भी कान खींचूंगा। अब बोलो। भैया देख, छोड़, लगने वरना दो। मैं भी ना देख। क्या वरना क्या? हाँ, हम लोग भी मारेंगे तुझे। क्या कहा? तुम लोग मुझे मारोगी? हाँ। मुझे? हाँ। अच्छा, हाँ। तुमने कहा मुझे मारोगी? मुझे क्यों? कहाँ? हाँ, तुम मुझे मारोगी? हाँ, आई बड़ी मारने वाली। हाँ। बहुत ईगो है ना मैडम, बहुत ईगो है। देखता हूँ ज्यादा दिनों तक किसका ईगो रहता है। मैं तो बिल्कुल भी अपना सर नहीं झुकाऊंगा, ठीक है ना? इम्पॉसिबल। बट वॉट एवर, कॉन्ग्रेचुलेशंस जमुना, कॉन्ग्रेचुलेशंस।